नमस्कार दोस्तों कहते हैं कि इतिहास खुद को दोहराता है, लेकिन कल वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में इतिहास दोहराया नहीं गया, बल्कि इतिहास फिर से लिखा गया। एक तरफ वो टीम थी जो पिछले 4 सालों से फाइनल का दरवाजा तो खटखटा रही थी, लेकिन अंदर नहीं जा पा रही थी, दिल्ली कैपिटल्स। और दूसरी तरफ थी वो टीम जिसने साबित कर दिया कि कंसिस्टेंसी और कैरेक्टर में क्या फर्क होता है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। 204 रन का पहाड़ जैसा लक्ष्य, एक फाइनल मैच का दबाव और सामने दिल्ली की घातक गेंदबाजी। क्या आपको लगा था कि आरसीबी ये कर पाएगी? आज बात करेंगे उस स्मृति मंधाना की जिसने कल बल्ले से नहीं, अपने जिगरे से दिल्ली को घुटनों पर ला दिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स। शुरुआत धीमी थी, पहले 3 ओवर में सिर्फ 9 रन। लग रहा था कि आरसीबी के गेंदबाज हावी हैं, लेकिन फिर शुरू हुआ जेमिमा रोड्रिग्स और लॉरा वोल्वॉर्ड का वो शो जिसने आरसीबी के फैंस की सांसें अटका दी थी। जेमिमा 57 रन, सिर्फ 37 गेंदें। वो कप्तान की तरह खेली और अंत में चिनेल हेनरी की वो 15 गेंदों में 35 रन की पारी। स्कोरबोर्ड पर टंग गए 203 रन। विमेंस प्रीमियर लीग के इतिहास में फाइनल का सबसे बड़ा स्कोर। दिल्ली के खेमे में जश्न था, उन्हें लगा कि चौथा साल उनका है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि बेंगलुरु की क्वीन कुछ और ही सोचकर आई है। रन चेस करने उतरी स्मृति मंधाना। दोस्तों, कल स्मृति के बल्ले से जो निकल रहा था वो सिर्फ गेंद नहीं थी, वो दिल्ली के अरमानों पर प्रहार था। पहले 5 ओवर तक स्मृति ने सिर्फ 5 गेंदें खेली थी, लेकिन छठे ओवर में जब उन्होंने नंदिनी शर्मा को आड़े हाथों लिया तो समझ आ गया कि आज वडोदरा में सिर्फ रेड जर्सी का बोलबाला होगा। 87 रन, सिर्फ 41 गेंदें, 212 का स्ट्राइक रेट। लोग कहते हैं कि फाइनल में प्रेशर होता है। स्मृति ने कल प्रेशर को ही अपना पार्टनर बना लिया और उनका साथ दिया जॉर्जिया वॉल ने। 79 रनों की वो पारी जिसने दिल्ली के स्पिनर्स को सेटल होने का मौका ही नहीं दिया। 165 रनों की वो साझेदारी जिसने मैच को दिल्ली की मुट्ठी से रेत की तरह फिसलने पर मजबूर कर दिया। अब एक सवाल आपसे, क्या दिल्ली कैपिटल्स विमेंस क्रिकेट की साउथ अफ्रीका बनती जा रही है? 4 साल, 4 फाइनल और हाथ में सिर्फ उप विजेता की ट्रॉफी। जेमिमा रोड्रिग्स की आंखों में कल जो आंसू थे वो सिर्फ एक हार के नहीं थे, वो उन 4 सालों की मेहनत के थे जो आखिरी पायदान पर आकर गिर जाती है। क्या कमी रह गई? क्या 203 रन काफी नहीं थे? हकीकत तो यह है कि जब स्मृति मंधाना जैसा टैलेंट अपने फॉर्म में होता है तो 203 क्या 250 भी कम पड़ जाते हैं। मैच में एक वक्त ऐसा आया जब जॉर्जिया वॉल आउट हुई, स्मृति भी 191 के स्कोर पर पवेलियन लौट गई। दिल्ली को लगा कि वापसी मुमकिन है। 12 गेंदों में 18 रन चाहिए थे, लेकिन जच्चा घोष और राधा यादव ने ठंडे दिमाग से काम लिया। राधा यादव के वो बैक टू बैक चौके और 19.4 ओवर में जब विनिंग रन बना तो पूरा बेंगलुरु झूम उठा। आरसीबी अब सिर्फ एक आईपीएल फ्रेंचाइजी नहीं है, वो एक इमोशन है। 2 साल के अंदर दूसरी बार चैंपियन स्मृति मंधाना ने वो कर दिखाया जो शायद बड़े बड़े दिग्गज नहीं कर पाए। जाते जाते बस इतना कहूंगा, इतिहास वो नहीं रचते जो हारने से डरते हैं, इतिहास वो रचते हैं जो हार को जीत की सीढ़ी बनाना जानते हैं। दिल्ली के लिए ये साल फिर से अगली बार पर टल गया है, लेकिन आरसीबी के लिए ये साल सबका साल है। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच और ऑरेंज कैप 377 रन मिलना ये बताता है कि जब लीडर आगे बढ़कर लीड करता है तो टीम अपने आप चैंपियन बन जाती है। आपका इस मैच के बारे में क्या सोचना है? क्या आपको लगता है कि स्मृति मंधाना भारतीय विमेंस क्रिकेट की सबसे सफल कप्तान बनने की राह पर हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल बिनवाल क्रिकेट एक्सपर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूं आप सभी को अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।